Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Online GeoGK Knowledge. This is the episode number 31st of Daily Current Affairs Show. Today we'll discuss top 10 current affairs of 29th August 2020 and please subscribe my channel and press the bell icon button to get the notifications. Guys, you can download PDF of this PPT from my Telegram channel, link is given in the description box. गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, केविन मेयर ने किस लोकप्रिय वीडियो मेकिंग ऐप के सीईओ के रूप में इस्तीफा दिया है? केल्विन मेयर रिजाइंड एज सीईओ ऑफ विच पॉपुलर वीडियो मेकिंग ऐप? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टिकटॉक। TikTok CEO Kelvin Mayer has stepped down from the post amid US pressure for its Chinese owner to sell the popular video app. His resignation follows President Donald Trump's order to ban TikTok unless its parent company ByteDance sells its US operation to an American company within 19 days. TikTok कंपनी के CEO केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिकी द्वारा बनाए जा रहे दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत दिया गया है, जिसमें उन्होंने टिकटॉक के मूल भीतर इसे कंपनी को बेचने के लिए कहा गया था। टिकटॉक डेवलप्ड बाय बाइटडांस कंपनी एंड फाउंडेड इन 2012 एंड फाउंडर जांग इमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द फिटनेस कैंपेन हेल्थी बॉडी हेल्दी माइंड? किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली गवर्नमेंट। Delhi government has launched the first campaign Healthy Body, Healthy Mind fitness campaign for the students who are confined in their home because of lockdown imposed on school and college due to COVID-19 pandemic. दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए फिटनेस अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, जिस पर प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके द्वारा छात्र फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक नुकसान से बचने के लिए एक सप्ताह तक अभ्यास कर सकेंगे। एज अ पार्ट ऑफ हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड कैंपेन, अ यूट्यूब चैनल हैज़ बीन स्टार्टेड विच अपलोड्स अ वीडियो ऑन एवरी वेडनेसडे एंड बाय विच स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस फॉर अ वीक टू मेंटेन फिटनेस एंड मेकअप फॉर द loss of physical activities amid COVID-19 pandemic. CM of Delhi is Arvind Kejriwal and Government of India, Governor of Delhi Anil Baijal. Next question, who has launched National GIC Geographical Information System enabled land bank system for 6 states recently? किसने हाल ही में 6 राज्यों के लिए राष्ट्रीय GIC भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल हैज वर्चुअली लॉन्च द नेशनल जीआईसी इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। नेशनल जीआईसी इनेबल्ड एंड लैंड बैंक सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विद स्टेट जीआईसी सिस्टम। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जीआईसी सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली को राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय जीआईसी सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का विकास राज्य जीआईसी प्रणालियों के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली के समेकन द्वारा किया गया है। प्रारंभ में इस प्रणाली को 6 राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। अभी इस प्रणाली को इसे भूमि की पहचान एवं खरीद एवं प्रभावी पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए किया जाएगा, जिसके बाद इसमें सुधार भी किए जाएंगे। Initially, the system has been launched in the 6 states. The system will be improved
further to make it an effective and transparent mechanism of the land identification as well as procurement. Next question, Chunauti, a next generation startup challenge constraint has been launched by whom? Chunauti, which is a next generation startup चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर प्रसाद. चुनौती, which is a next generation startup challenge concept, has been launched by the Union Minister for Electronics and Information Technology, Sri Ravi Shankar Prasad, and the concept aimed to further boost startup and software product with special attention on Tier 2 second टाउन ऑफ इंडिया. चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया है. प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के टीयर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द NRI यूनिफाइड पोर्टल? किस राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश. Uttar Pradesh government has launched the NRI Unified Portal. Overseas Indian and NRIG will be able to get their issues resolved with the help of this portal in cooperation with local administration or state government, as there are many instances when they could not find a platform to help their families resolve the problems related to their house as well as issues with लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया. इस पोर्टल की मदद से प्रवासी मजदूर और भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवार, घरों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को सुलझने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिलता है. राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों के कार्यरत राज्य के प्रवासी मजदूरों का एक डेटाबेस भी तैयार करेगा, जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करेगा. इसके अलावा यह पोर्टल उन लोगों के लिए भी अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 फॉर हर डिबेट नोवेल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मरियका लोकस रिजनवेल्ड. डच ऑथर मरियका लुकास रिजनवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 जीता है. इसके साथ ही रिजनवेल्ड 20 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं. डच ऑथर मरियका लुकास रिजनवेल्ड won the International Booker Prize 2020 for her debut novel The Discomfort of Evening. Reginald became the first younger author to win the prize at the age of 29, and the book tells about the fictional story of Jess, which is a girl in Dual Christian farming family whose brother dies in accident after she wishes he would die instead of his brother. Next question, which bank has announced a strategic partnership with Adobe to enhance the digital experience of its customers? किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक. HDFC Bank has announced a strategic partnership with Adobe to enhance the digital experience of its customers, and the partnership is powered by Adobe Experience Cloud solution and will help HDFC Bank to deliver personalized digital experience to existing as well as new customers at any time and anywhere. HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करने की घोषणा की है. यह साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशंस द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो HDFC बैंक को किसी भी समय और कभी भी नए और मौजूदा ग्राहकों के व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा. द टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक, वी स्टैंड योर वर्ड, एंड द हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज अ बुक टाइटल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव? राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ, युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए. मनोज मुकुंद नरवाणे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर स्नातक स्तर के डायरेक्टरेट उम्मीदवारों तक पर आधारित है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर द वेलफेयर स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव पेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ranging from the undergraduate level to doctorate candidates, and the book published by the Army think tank Center for the Land Welfare Studies. Next question: who has selected National Award for Teachers 2020? Right answer option number B, Sudha Panuli. Miss Sudha Panuli has been selected for the National Award to Teacher 2020. She is among the 47 outstanding teachers selected for the National Award to Teacher 2020. सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उसकी शिक्षकों सूची में शामिल की गई हैं। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया है। The teacher has been selected by the independent jury at national level constituted by the Union Minister of Education, Department of School Education and Literacy. Next question: which company collaborated with Nepal's Custodial to open new market for MSMEs? Right answer option number B, Flipkart. Walmart owned Flipkart announced it has entered into a strategic partnership with Nepal's Custodial, which is a move that will help lakh of Flipkart seller get access to neighborhood countries e-commerce market. वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने घोषणा किया कि यह नेपाल की सस्टोडियल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश कर चुका है, जो कि एक कदम जिससे फ्लिपकार्ट के लाखों विक्रेताओं को पड़ोसी देश के ई-कॉमर्स बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। And this is the end of the video. If you like this video guys, please like, share and don't forget to subscribe my channel Online GeoGK Knowledge, and see you in next video. Thank you.